हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेड्यूल इन डीबीएमएस। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक कुछ जो ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है, ट्रांजैक्शन में कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं सच एज रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, कमिट ऑपरेशन, रोल बैक ऑपरेशन एंड देन हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन की स्टेट्स। तो ट्रांजैक्शन किन किन स्टेट से होकर गुजरता है, तो जैसे कि पार्शियली कमिटेड और इस तरह की स्टेट्स थी। अब एक नया टॉपिक है हमारे सामने शेड्यूल। तो शेड्यूल आखिरकार है क्या? जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं शेड्यूल क्या होता है, एक ऑर्डर किसका, कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म होने का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एक ऑर्डर होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन का। तो ऐसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी शेड्यूल जो होता है वो किस चीज को डिनोट करता है? ऑर्डर ऑफ विच ट्रांजैक्शंस का। जैसा कि हम लोगों ने बात करा कि आखिरकार ट्रांजैक्शन था क्या, तो ट्रांजैक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म्स अ सिंगल वर्क। यानी अगर हम एक बार में एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं या मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो आखिरकार उनका ऑर्डर क्या होगा, क्या वो कंसिस्टेंसी डेटाबेस में हो पाएगी या कंसिस्टेंसी डेटाबेस में नहीं होगी। तो इसको एक प्रूफ करने के लिए एक टॉपिक पढ़ा जाता है दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। तो हम एक लाइन में पढ़ते हैं, व्हेन वेरियस ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटिंग parallel or concurrently then the sequence of order of various transaction instruction is known as a schedule। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं कि भाई शेड्यूल इसलिए बनाया गया कि शेड्यूल में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शन है यानी रीड राइट ऑपरेशन, कमिट ऑपरेशन, रोल बैक ऑपरेशन, उसके बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, कुछ शेड्यूल इस तरह से जनरेट किए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी जब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेड्यूल में कि भाई कुछ शेड्यूल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सीरियली वर्क कर रहे हैं, यानी हमारे सारे ट्रांजैक्शन बिल्कुल सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अटेंडेंस की बात करूं तो अगर हम रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 इस तरह से अटेंडेंस ले रहे हैं तो ये एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है। लेकिन जब हम डेटा एक फिल्टर करने की बात आती है कि हमें 40 नंबर का डेटा फेच करके दो, तो ये दैट इज कॉल्ड अ नॉन सीरियल। तब हमें 39 तक का ऑर्डर फेच करने की कोई जरूरत नहीं डेटाबेस में, हम डायरेक्टली 40 नंबर का डेटा भी फेच कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि अगर हम शेड्यूल को बिल्कुल डिफाइन करना चाहते हैं तो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर क्या है। क्या इस तरह से ट्रांजैक्शन हमारे अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल T1, T2 और T3 ट्रांजैक्शन, अगर ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने हैं तो क्या प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि T1 ट्रांजैक्शन पूरी तरह से पहले कमिट हो जाए, जैसा हमने एसिड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। एसिड प्रॉपर्टी में A फॉर एटॉमिसिटी था। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या था कि ट्रांजैक्शन या तो फुल्ली कमिटेड हो जाए या बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये भी शेड्यूल हो सकता है कि एक शेड्यूल में हमारे पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस जब एग्जीक्यूट होंगे तो क्या वो सीरियली ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, क्या वो नॉन सीरियली ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। ये पॉसिबिलिटी दोनों चीजें में होती है। ठीक है, मेंटेन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। शेड्यूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हमारे ऑपरेशंस के जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बात करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन जैसे रीड होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ऑर्डर ये कहता है कि रीड होने के बाद अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है x-100 तो उसके बाद ऑर्डर ये कहता है कि भाई उसका राइट ऑपरेशन होना जरूरी है। इसका मतलब रीड ऑपरेशन के बाद उसका ऑपरेशन होने के बाद राइट ऑपरेशन जरूरी है। ठीक, ये भी सीरियली ऑर्डर है। और अगर हम कमिट की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि कमिट का मतलब ये था कि फाइनल टर्मिनेटेड ऑपरेशन, यानी जब ऑपरेशन हमारा राइट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू अपडेट हो जाएगी डेटाबेस में, तभी तो कमिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसके ही कुछ टाइप्स आगे चल के शेड्यूल में बनते हैं जो कि हम कहलाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड सीरियल शेड्यूल एंड नॉन सीरियल शेड्यूल। फिर सीरियल शेड्यूल एक तरह से जैसे नाम ही समझ में आ रहा है कि सीरियल शेड्यूल आखिरकार है क्या, जो कि हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि अगर हम T1 ट्रांजैक्शन को देखते हैं या T2 ट्रांजैक्शन को देखते हैं, T3, इनमें से कोई सी भी एक ट्रांजैक्शन अगर पहले आ जाती है और कोई भी पहले एग्जीक्यूट होती है तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सीरियली। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम भी आती है जो हम आने वाले वीडियोस में जब हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं शेड्यूल के, जो भी टाइप्स हैं हमारे सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है,
फिर नॉन सीरियल में भी बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, जैसे कास्केड बैच शेड्यूल है, रिकवरेबल शेड्यूल होता है, स्ट्रिक्ट शेड्यूल हो गए, तो वो कैटेगरी अलग है। उसके लिए हम लोग एक वीडियो बना के पूरा एक टिपिकल अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा शेड्यूल का जो था वो ये था कि जो हमारे मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए या क्या है, उसको जानने के लिए हमें शेड्यूल को पढ़ना पड़ता है। तो शेड्यूल का मतलब ये इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर T1 ऑर्डर है या T2 ट्रांजैक्शन है और T3 ट्रांजैक्शन का Tn, तो ये पूरा एक सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस का क्या बनेगा, एक ऑर्डर बनेगा। उसी पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है दैट इज अ शेड्यूल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज शेड्यूल। अब आने वाली वीडियोस में हम ये देखेंगे कि शेड्यूल के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे सीरियल शेड्यूल, नॉन सीरियल शेड्यूल, ठीक है।